नमस्कार। भारत के भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के समय में भी भ्रष्टाचार की बुनियाद पे खड़ा है जनपद महाराजगंज का थाना कोठीबार। आइए हम आप लोगों को अवगत कराते हैं एक ऐसे पीड़ित परिवार से जहां पे मदद मांगने गई महिला पुलिस ने इनसे धनादोहन करके इनको न्याय भी नहीं दिलाया और दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। मामला ये है कि ये जो महिला हमारे बगल में है ये पकड़ी चौबी की निवासिनी है और इन्होंने अपने घर के हेतु कुछ ज़मीन खरीदारी किया था रमेश विश्वकर्मा से। पता ये चल रहा है कि रमेश विश्वकर्मा जिस जमीन को इस महिला को बेचे हैं उससे पहले भी 10 दिन पहले किसी और को बेच चुके थे। ये बिल्कुल रची रचाई एक साजिश है कि गरीब परिवार को देख करके किसी को बेच देना जमीन और पुनः इस गरीब परिवार को अपने झांसे में ला करके उसी जमीन का सौदा कर देना और इनसे पैसा ले लेना एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है कि एक जमीन को 2 बार बेचने वाला, जहां पे सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर आए दिन शिकंजा कस रही है, यहां तक कि सरकार ने कानून में बदलाव ला करके न्याय संहिता को पारित किया, फिर भी इस तरह के न्याय संहिता के जमाने में लोगों को किसी प्रकार का डर नहीं है और भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करते चले जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं इस पीड़ित महिला से, इनका नाम क्या है और पूरा मामला क्या है। क्या नाम है चाची आपका? कलावती। कहाँ रहे रे? चमर बोरवा। चमर बोरवा पूरा गांव का नाम कौन है बताई? ये चमर बोरवा टोलवन है? मौजा मुड़ेरी। मौजा मुड़ेरी के निवासी हैं आप। कौन जमीन खरीदले रही है? केतर का भइला आपके साथ पूरा बात बताएं। बन्नी के ढाला कुछ दूर पर जमीन खरीदले रहनी है। रमेश शर्मा लिखले रहना है और कलावती हमारा नाम है, हम लिखौले रहनी है। तो जब जमीन हमारे लिखले के बाद और 10 दिन के आगे क्यों और लिख देना हमारा जानकारी नहीं रहल। तो जब हमार लिख दिया ना बस गईनी अपन हम जमीन कब्जा करे तो या के लोग कहल जब उसका जमीनिया लिखा गल बा दूसरे के, तो कहनी नहीं हमार लिखाइल बा, तो कहते नहीं दूसरे के लिखाइल बा। बस गईनी कब्जा करे तो जेकर लिखाइल लुगा के रोक दियल कल जमीन हम लिखले बनी, लिखा रहले बनी यहाँ पर के। ओकरे बाद हम कहनी कि साहब हमका पैसा तब मिल जा, जब जमीन बाबू हमका पैसा मिल जा, तो पैसा नहीं दहना। कहना कि हे देव हो देव ऐसा दिन दहना। आज जब गईनी हम थाने पर दरखास्त देवे तो वजह से सिपाही अजीत दीवान और प्रमोद दीवान आए लोग बन्नी के ढाला आ हमने रोक लिया। लोग कहल लोग तार पैसा हम दिया देव, हमके 50,000 रुपया दिया दो। तो हमारे बात देखिए, इस महिला को थाने पे जा करके एप्लीकेशन देने से रोक लिया गया पुलिस के द्वारा और इनसे कहा जा रहा है कि आप थाने पर मत जाइए और ये अजीत दीवान और प्रमोद आरक्षी उनका पैसा दिला देंगे। ये कहाँ का न्याय है कि अगर महिला अपना फरियाद लेकर के थाने पर जाती है अपना बात बताने के लिए तो उसको बीच में ही रोक करके इस तरह से दलालीपूर्ण बात करना ये भ्रष्टाचार को साबित करता है कि जिस वर्दी पे देश टिका हुआ है, जिस वर्दी के भरोसे पूरा संचालन हो रहा है, उसी वर्दी में दलाली रूपी एक व्यवस्था छिपी हुई है कि किस तरह से लोगों से पैसे वसूले जाए। तब क्या किए? तब क्या जब तुम थाने पर जाओ तो कोई पैसा नहीं तुम्हारा मिलेगा और हम तुमको 50,000 रुपया दिवा दो, हम तुम्हारा पैसा दिवा देंगे। अच्छा, 50,000 रुपया के लिए अजीत दीवान और प्रमोद सिपाही आपसे डिमांड कर रहा है? हाँ। अच्छा। जब पैसा दिवा दीजिए तो हम लोग पैसा नहीं रहा तो कहानी जा अच्छा पैसा मिली तो पैसा दिया जाइए। तो कहना कि नहीं अब पहले हम पैसा ले लेते हैं तो पैसा दियाते हैं। अच्छा। तो हमने गरीब मनाई और खोज उड़ के और 25,000 रुपया उनके दिया दिया और 1,30,000 वो दिया ना। उसके बाद फिर गई नहीं। अब देखिए, इस महिला पीड़ित का कहना यह है कि किसी तरह से जब कोई भी जमीन लिखवाता है आदमी तो उसके पास पैसा तो रहता नहीं है, कहीं न कहीं से ढूंढ करके कुछ कर्जे मांग करके, और इस घर को देखने और इस परिवार को देखने पे ये लगता है कि मैं ये नहीं कह सकते निहायत गरीब है, लेकिन आप खूब अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि इस घर की व्यवस्था देखते हुए, इस महिला को देखते हुए वाकई में यह पीड़ित है और वाकई में यह गरीब है। अगर इन्होंने किसी तरह से अपने बच्चों के बसेरा के लिए कुछ व्यवस्था भी किया तो उसमें पुलिस की दलाली आ गई और इसका पैसा पहले से फंसा भी था, फिर भी 25,000 रुपया इससे ले लिया गया, तब पैसा दिलाने का इसको आश्वासन दिया जा रहा है। फिर क्या हुआ? तब कहा जो तुम जाओगे तो कोई पैसा तुम्हारा मिले नहीं और पैसा
एना हम ले लेंगे तो तुमको दिया तो हमारा लड़का पैसे से दे 1000 रुपया। ओकरे बाद फिर हम निकल जा पैसा मांगे जा कल अब नहीं, और 5-5 हजार 3 बेर तुम दियो 15,000 रुपया दियो तब पैसा हम दियाएंगे। हम लोग पैसा नहीं, मजूरी धतूरी कर गरीब मनाई आ रेहन बट्टा खेत रहा तो सब बेच के रेहन बट्टा धो दनी सब कर्जा काट के ले जा कहीं जाए जा मांगे मिलबे नहीं कल मान मजूरी हम करे नहीं जा। खेतो ढेर नहीं बा 2 कट्ठा 4 कट्ठा हमारे खेत बाटा लड़का कुल हमार बिल्ला के कुल कहाँ को ले अम्मा कहाँ से हम दियाई कहाँ से कहा हमारे लड़को नहीं गए लोग हमने कहे एत बेर किन खातन जा चाउर है ना नहीं के द्वारे पर जाते जो उनके पैसा मांगे तो कहते हम पैसे बनाई देव जा मारब जा गरियाब जा ये कहत वाले लोग। गरीब को झांसे में ला करके जमीन बेच दिया गया और उसके पहले भी बैनामा करके पैसा ले लिया गया। यह एक तरह से रची रचाई साजिश के तहत सब कुछ हुआ है। जहां पे गरीब न्याय पाने के लिए पुलिस का शरण ले रहा है तो पुलिस महकमा को ये चाहिए कि उस संबंधित धाराओं में केस पंजीकृत करके दोषी व्यक्ति को सजा दिला जाए और पीड़ित को न्याय दिला जाए। न्याय दिलाने के अपेक्षा ये पुलिस महकमा और विभाग दलाली कर रहा है कि आप हमको पैसा दो तो हम तुमको पैसा दिलाएंगे। ये कहाँ का न्याय है? भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ऐसे लोगों के ऊपर भी जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस देश के नागरिकों का इतना। पीड़ित को न्याय दिलाने के बजाय पुलिस यहां दलाली कर रही है। अब देखते हैं महिला कहां कहां अपना एप्लीकेशन दी है। कहां एप्लीकेशन दी है? महाराजगंज। कब दी है? कल दी है हाँ। एप्लीकेशन चारों तरफ से। थाने पे कितनी बार एप्लीकेशन दी है? थाने पर 2 बेर गई हनी। अच्छा। एक बेर औरो महाराजगंज एक बेर औरो गई हनी। हाँ। तब वो पैसे कित में तब ना हो पौलत कहना लोग नहीं पैसा तो फिर काल गई हनी। हाँ। और नचलौल गई हनी एक बेर। अच्छा अच्छा। कई बेर गई हनी। देखिए करीबन जनवरी से ही लगभग और जुलाई आ गया इस मामले का प्रकरण चलते हुए। इतने दिन के अंतर्गत यह पीड़ित महिला अपने विवेकानुसार जहां जहां इन्होंने उचित समझा वहां वहां एप्लीकेशन दिया। कल दिनांक 16/7/2024 को महाराजगंज जनपद के कप्तान महोदय के कार्यालय में इन्होंने एप्लीकेशन दिया है। अब देखते हैं इनके एप्लीकेशन पे कप्तान महोदय कितना संज्ञान लेते हैं। जनपद महाराजगंज के कप्तान महोदय को दिया। इसमें इन्होंने पीड़िता ने यह भी दर्शाया है कि टाइम के द्वारा भी दर्शाया है, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है इनके पास जिसका साक्ष्य के स्वरूप में इन्होंने हम लोगों को भी दिया। और इसमें साफ साफ रूप से यह बताया जा रहा है कि अजीत दीवान कह रहे हैं कि हमको 5-5 हजार रुपया और देंगी तब तो हम पैसा दिलाने का काम करेंगे, नहीं तो हम लोग पैसा नहीं दिला रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी जब जनपद के विभिन्न थानों पर तैनात रहेंगे तो पीड़ित को न्याय कहां मिलेगा? और ऐसे ऐसे लोग जिन जिन थानों पर जाएंगे उन थानों पर ऐसे पब्लिक से लूट खसोट का काम करते रहेंगे। ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के ऊपर कप्तान महोदय से मेरा अनुरोध है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए ताकि देश के नागरिकों को किसी भी थाने में तैनात रहने के बाद ये शोषण न कर सकें। आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज।